हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशिका। सो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो ये आपका इस बुक का चैप्टर नंबर 2 है। बेसिकली इस चैप्टर क्या है, ये इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं, मतलब एनिमल्स कहाँ से अपना फूड लेते हैं और कहाँ से, मतलब कहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं, कहाँ पे वगैरह वगैरह वगैरह। आगे चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plant or indirectly by eating animals that eat plants. अच्छा, तो क्या है, आपने चैप्टर 1 में देखा जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से करते हैं। मैंने अभी आपके आई थिंक ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं डाली है, तो मैं आपको बता दूं पहले ही। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्लोरोफिल, एनर्जी ऑफ सनलाइट मतलब जिसे कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर एंड सनलाइट का यूज़ होकर खाना बनाते हैं प्लांट। उस प्रोसेस को हम कह देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आपने देखा फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसमें जो है प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना पाते। एनिमल अपना खाना कहाँ से पाते हैं, वो प्लांट से ले लेते हैं। देखो कोई कोई हर्बीवोरस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, हमने 3 वो होते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, हर्बी, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। जो हर्बी होते हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं एंड अपना वो कर लेते हैं, एंड जो कार्निवोरस होते हैं वो एनिमल्स को खा लेते हैं। अब जो एनिमल्स को खा लेते हैं वो प्लांट्स कैसे प्राप्त करेंगे? क्या होता है, वो ऐसे एनिमल्स को खा लेते हैं जो प्लांट्स खा लेते हैं। तो डायरेक्टली भी हो गया, इनडायरेक्टली भी हो गया। बताओ कैसे? डायरेक्टली तो सीधा प्लांट को खा लिया, इनडायरेक्टली क्या हो गया, उन्होंने एक ऐसे एनिमल को खाया जो प्लांट खाता हो, तो ऐसे वो हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे है recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning for the body. अब हमें फूड किस लिए चाहिए होता है? ऑल ह्यूमन बींग्स को, सभी को फूड इसलिए चाहिए होता है कि अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी के रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के चलने के लिए। अब आगे देखते हैं ये क्या है। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मॉडर्न इनटेक ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन इज बोथ। अब यहाँ पे आपको एक टेबल बतानी है फूड के कंपोनेंट्स की। लास्ट चैप्टर में बताया गया है, इसमें देखो कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। देन प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर कई सारे होते हैं, मिनरल्स, फैट्स, ठीक है। आपने पहले भी पढ़े हो, लास्ट क्लास में पढ़े होंगे, तो पढ़े ही होंगे। जो लास्ट चैप्टर था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जो आपकी क्लास 6 का चैप्टर है। उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। अब अगला देखिए, ये समझने वाली बात है, इसे समझिएगा। The components of foods such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. अब क्या है इसमें, जो हमारा कंपोनेंट होता है, अभी हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया अभी 2 मिनट पहले ही बताया बिल्कुल। तो वो एक ऐसा है, मतलब ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऐसे यूटिलाइज नहीं हो पाते, मतलब ऐसे जैसे वाकई हो जाते हैं ना, ऐसे यूटिलाइज नहीं हो पाते। तो क्या होता है, ये सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पहले ऐसे रहता है, देखो फिगर में मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये ऐसे रहता है, फिर ये क्या हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। मतलब पहले तो ऐसे रो में रहते हैं, देन ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ऐसे हमारे डाइजेस्ट हो पाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये लिख रहा, हाँ। तो सिंपलर सब्सटेंस में जब ये चले जाते हैं बॉडी के अंदर, इन्हें हम डाइजेशन कहते हैं। मतलब बड़े बड़े का अंदर टूट जाना, और अंदर जाके मतलब उसका क्या हो रहा है, उसे हम कह देते हैं डाइजेशन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पचना, खाना पचता है हमारा, है ना। अब अगला है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड।
The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck on the nectar of plants. Insects of human and many other animals feed on mother's milk. Snake like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. अब डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है. क्या है इसमें? आप कई वेज होते हैं फूड को लेने के लिए. जो फूड लेने का है बॉडी को सबके अलग अलग रहते हैं. जैसे बी और जो ह्यूमिंग बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो फूल है हमारा, जैसे ये कैसे बन गया फूल, जैसे हमारा ये फूल है इस पर से नेक्टर निकाल लेती है, इसका रस निकाल लेती है, उसे चूस लेती है. और जो हम रहते हैं, हम किस पर डिपेंड रहते हैं? हम मम्मा के दूध पर रहते हैं, मम्मा के मिल्क पर रहते हैं. और जैसे स्नेक हो गए, पाइथन हो गए, वो क्या होता है, वो निगल जाते हैं अपने प्रे को. प्रे क्या होता है? प्रे जो उनका शिकार होता है जिसे वो खाते हैं. और ऐसे ही होता है प्रेडिटर्स. प्रेडिटर्स वो खुद होते हैं प्रे जिन्हें वो खाते हैं. अब कुछ एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं जो मतलब एक्वेटिक फिल्टर खाते हैं, मतलब जहाँ पे एक्वेटिक है ना वहाँ पे छोटे छोटे कण रहते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, वो उन्हें खा के अपना वो करते हैं. ये अब एक्टिविटी 2.1 दी गई है यहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या करना है. यहाँ पे कई एनिमल्स के नाम लिखे गए हैं, जैसे ह्यूमिंग बर्ड, लाइस है, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पे आपको काइंड ऑफ फूड बताना है, मतलब क्या होता है, वो क्या क्या खाता है. और मोड ऑफ फीडिंग, मतलब कैसे खाता है. च्यूइंग करके, चबा के, स्पॉन्जिंग करके, स्वेलिंग करके, मतलब निगल के, कैप्चरिंग करके, पकड़ के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप ये वाला बता दीजिए. आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. अब अमेजिंग फैक्ट है. अमेजिंग फैक्ट में कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस आप कैसे बता देते हैं. ये स्टार फिश के बारे में बताया है यहाँ पे. स्टार फिश के 2 स्टमक होते हैं हमारे, एक तो आगे होता है, एक पीछे होता है. आपको बता दूँ मैं. अब हाँ, कहाँ पे थे हम? नीचे नीचे चलते हैं. अब है डाइजेशन इन ह्यूमंस. अब मैं आपको एक चीज़ और जरूर बताना चाहती हूँ. जहाँ पे एनिमल्स की बात की गई हो, अभी वो हमने ऊपर पढ़ा, क्या चैप्टर का नाम क्या था हमारा? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. और यहाँ पे भी ज़्यादा ये रहा. और यहाँ पे हमने एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस के बारे में पढ़ा. तो मैं आपको बता दूँ, साइंस में जहाँ पे भी एनिमल्स का नेम आता है इंक्लूडिंगली ह्यूमंस भी आ जाते हैं. मतलब एनिमल्स के साथ ह्यूमंस को मतलब बताया जाता है. ह्यूमंस के बारे में भी हमें कई नोटिफिकेशन दे देते हैं. जहाँ पे ह्यूमंस है वहाँ पे एनिमल्स के बारे में कम बताया जाता है. ऐसे ही आप देख लीजिए, चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, बट हमें बताया ह्यूमंस के बारे में भी. अब ये देखिए अपना डाइजेशन इन ह्यूमंस. अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी तो आप MP थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 360 कर लीजिए, जब आपको वीडियो क्लियर दिखेगी. मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है. यहाँ पे 3 डॉट्स आप दिख रही होंगे, आप 3 डॉट्स को दबाइए, उसमें आ जाएगा फिर एक क्वालिटी. आप क्वालिटी पे दबाइए एंड 360 भी कर सकते हैं, वहाँ पे 360 भी लिखा होगा. अब इसे छोड़िए, आगे देखिए डाइजेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में डाइजेशन, we take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuously canal which begins at the buccal cavity and ends with the anus. अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक फिगर भी है, बाद में इस फिगर को समझाऊंगी. हम खाना कैसे लेते हैं? अपने मुंह के द्वारा लेते हैं, जिसे हम बुकल कैविटी भी कहते हैं. साइंस में क्या कहते हैं? बुकल कैविटी. यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है कि ये हमारा मुंह, ये माउथ है, ये वाली जगह, इसे बुकल कैविटी के नाम से हमने डिनोट कर रखा है, इसे बुकल कैविटी कहते हैं. अब हम खाना अपने कहाँ से लेते हैं? माउथ से लेते हैं. उसे डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं और यूटिलाइज करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं. जो अनयूज्ड पास होता है फूड के, वो डेफिकेटेड हो जाता है, मतलब चले जाते हैं वो आप ही प्रोसेस में. तो अब कभी आपने सोचा है कि बॉडी के अंदर क्या होता है? मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता होगा, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा. सबके मन में ख्याल होता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर आखिर होता क्या है. जो फूड है वो किससे पास होता है? एक बड़ी कैनल से पास होता है. कैनल मतलब ऐसे करके होती है. अभी दिखाऊंगी आपको फिगर 2.2 में. ये रही 2.2. ये जो कैनल है, ये जो हमारी कैनल है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा करके. जो हमारी कैनल है इससे पास होता है. और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? ये ख़त्म होता है एनस पे जाके. ये रहा, ये इसे एनस कहते हैं, जहाँ में सुसु पोटी करते हैं वहाँ पे. The canal can be divided into various compartments. जो कैनल है कई कंपार्टमेंट में क्या है डिवाइड हुई. ये पूरा कैनल है हमारा. डाइजेस्टिव कैनल कह दीजिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह दीजिए, इतना ये पूरा कैनल है. ये कई वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है. जैसे फर्स्ट बुकल कैविटी, सेकंड है हमारा फूड पाइप और ओसोफेगस, जिसे हम ओसोफेगस पे कहते हैं. फूड पाइप भी वैसे इसका साइंस नेम है ओसोफेगस.
stomach, small intestine, large intestine, anus, alimentary canal. एनस वैसे नहीं है और बस एनस। देखो कौन कौन से हैं, फर्स्ट बकल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। 6 हैं ही मेन। और कहाँ ख़त्म होता है, मतलब एनस से पहले रेक्टम भी होता है, पर रेक्टम का इसमें कोई कंफर्म वो नहीं दे रखा है, जैसे हम देते रहते हैं। अब इनके बारे में समझा देते हैं आपको। ये ज़्यादा लंबा पाथ नहीं है, हमें लग रहा होगा ना कितना लंबा, बताओ इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर हम एक लाइन में लगाएं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ और लगा दिया, यहाँ पे कुछ और, तो कितना लंबा बन जाएगा। बट ये ज़्यादा लंबा है नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। ये जो पार्ट्स टुगेदर हैं, जब ये एक साथ बनाते हैं उसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। जो पूरी कैनल है, कोई बात नहीं, जब ये पूरा बना देती हैं, जो पूरा प्रोसेस जो ये देख रहा है आपको फेस सा, ये हमारे क्या कह देते हैं, इसे कह देते हैं हम एलिमेंट्री कैनल दैट आर ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. अब जो फूड है वो इतने सारे कंपार्टमेंट से निकल के जाता है, मतलब इतने सारे जो आपने अभी देखे, बुक्कल कैविटी थी, ऑसोफेगस था, इंटेस्टाइन थी, आई है the inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with canals such as salivary glands, the liver and the pancreas secretes digestive juice. अभी हमने देखा कि हाँ कितने सारे कैनल्स थे, तो उसमें कुछ ग्लैंड्स भी हैं। सेलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा। अगर आपसे कोई पूछे द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप कह दीजिए लीवर। लीवर इसका हो जाना है आंसर। अब पैनक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है। अब द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स substances of food into simpler ones. डाइजेस्टिव जूस है वो भी ऐसे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर वन में टूटता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हमने क्या बताया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ाना है, एलिमेंट्री कैनल। अब जब ये एक साथ बन जाती है, अब क्या देखिए, ध्यान से देखिए, जब कैनल एक साथ बनी हमारा तो क्या फॉर्म हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना। और जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने एक साथ फॉर्म कर दिया तो हमारा क्या बना, डाइजेस्टिव सिस्टम बना। तो ऐसे याद रखिएगा इसे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रैक्ट को। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा देती हूँ मैं आपको, जब आगे ट्रैक्ट पे पढ़ते हैं। हाँ ये रहा, पूरा थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। ये सबसे पहले हमारी बकल कैविटी, माउथ, ये रहा यहाँ पे। फिर है सलिवरी ग्लैंड, जो हमारे ये वाला हिस्सा होता है ना, नली, मतलब जैसे दांत वाले के नीचे वाला, जैसे आपका माउथ है तो यहाँ पे दांत वात है, तो यहाँ पे जो होता है वो वाला। अब यह ऑसोफेगस, अभी हमने फूड पाइप के बारे में बात की। ये लीवर है जो लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये स्टमक है, ये वाला ऐसे ऐसे करके प्यारा सा। और गैल ब्लैडर है ये छोटी सी। यानी पैनक्रीज है जो आपको ऐसे ऐसे करके दिख रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये इतनी जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो बड़ा सा है यहाँ पे। अब आप समझ लिया। फिर आपको ना टीचर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ज़रूर देंगी, आप देख लीजिएगा, ड्रॉ करने के लिए ज़रूर देंगी। एंड आपको कलरफुल बनाना पड़ेगा, बढ़िया मार्क्स लाने हैं ना, तो कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊँ जिनसे आपके कलर ब्यूटीफुल हो पाएंगे। क्योंकि इसमें कुछ कुछ कलर साफ़ नहीं दिख रहे, एंड अगर थोड़ा ऐसा ऐसा बनाएंगे तो थोड़ा ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। यहाँ पे आप कीजिए ब्लू एंड पर्पल शेड, ब्लू पर्पल शेड करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। पेंसिल में कीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे ब्राउन ग्रीन सा थोड़ा टाइप करके करना है, ब्राउन ग्रीन सा अच्छा सा। यहाँ पे आप लाइट पिंक कीजिए बहुत, और जैसे ब्राउन है, हाँ यहाँ पे थोड़ा लाइट पिंक प्लस लाइट बहुत ज़्यादा ब्राउन। एंड यहाँ पे इसकी बाउंड्री थोड़ी ज़्यादा डार्क ब्राउन से करना, गाढ़े गाढ़े ब्राउन से इसे लाइट करना। यहाँ पे भी आप लाइट सा कर लीजिए, यहाँ पे लाइट पिंक कर दीजिए। अब जो ये बाउंड्री है आप इसे ऐसे ही बना दीजिए कलर से, ऐसे जैसे ब्लैक स्केच करके ऐसे कलर से। देन उसके अंदर फिल कीजिए ब्राउन, एंड ये स्टमक ऐसे पिंक पिंक, हाँ ऐसे ऐसे रहने दो। अभी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा दिया। अब है द माउथ एंड द बुकल कैविटी। अभी हम जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, माउथ एंड द बुकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब हम अपने मुंह के द्वारा अपने खाना अंदर लेते हैं, जो प्रोसेस होता है जिससे हम खाना लेते हैं उसे इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। Each tooth is rotated in a separate socket in the gums are the vary in appearance and perform different functions.
क्या होता है, जो प्रोसेस होता है खाना अंदर लेने का उसे कह देते हैं इंजेशन। हम खाने को चबाते हैं अपने दांतों से और तोड़ते हैं उसे दांतों से स्मॉल पीसेज में। और जो टूथ दांत को, एक दांत को कहते हैं टूथ, बहुत सारे दांत को कहते हैं टीथ। एक टूथ है ना, सारे टूथ हमने डिवाइड कर रखे सेपरेट सॉकेट में, मतलब किसी का 2 का पेयर बनना है, किसी का 3 का पेयर बनना है, किसी का 1 ही है सिर्फ। ये कई सारे फंक्शंस भी वो करते हैं, मतलब डिफाइन, किसी से चबाते हैं हम, किसी से कुछ करते हैं। अभी आप देखिए फिगर 2.3 जो है ना, उसमें आपको बताया गया उनके डिफरेंट नेम्स है। थोड़ा जूम आउट करके दिखा देती हूँ। ये रहे, कितने दांत होते हैं। अडल्ट जो होता है, एक मैच्योर पर्सन जो होता है, जो अडल्ट होता है 18 साल का होता है, 18 साल थोड़ा ऊपर का होता है, उसके दांत कैसे होते हैं। जो पीछे के 3 दांत होते हैं हमारे, ये जो 3 का पेयर बना हुआ है, इन्हें हम कहते हैं मोलर। पीछे के लास्ट वाले हमारे 3 दांत, दैट आर कॉल्ड मोलर। अब उससे जो पहले के 2 होते हैं उन्हें प्री मोलर, मतलब पहले से स्टार्ट हम पीछे से कर रहे हैं, आगे से करें इंसीजर। आगे के जो 4 दांत होते हैं उन्हें हम कह देते हैं इंसीजर। फिर जो आगे के 1 दांत होता है, इंसीजर से आगे का 1 दांत, उसे कह देते हैं कैनिन। और फिर आगे के 2 दांत उन्हें प्रीमोलर, फिर पीछे के 3 दांत उन्हें मोलर। कैसे, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। बहुत ईजी है। अब आगे देखती है। अब ये कर लिया हमने कंप्लीट। यहाँ पे एक चीज़ है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में हमें कुछ बताया गया है, मैं उसे समझा देती हूँ आपको। देखिए, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ growing grew into infancy and they fall off the age between 6 to 8 years. These are termed permanent milk teeth. The second set that replace them are the permanent teeth. The permanent teeth may last through the life or fall off during old age due to some dental diseases. अब मिल्क टीथ के बारे में बात करेंगे और परमानेंट टीथ के बारे में बात करेंगे। आपने कभी याद, मतलब आपको याद है जब आपके दांत टूटे, किस उम्र में हमारे दांत टूटते हैं? हमारे दांत टूटते हैं 6 to 8 की एज में। किस में टूटते हैं? 6 to 8 की एज में हमारे दांत टूटते हैं नॉर्मली। अब फिर वो आने लग जाते हैं। जो हमारे पहले दांत टूटते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ आपने सुना हो मम्मा से, उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं ना, दूध के दांत। हाँ, और जो तो दूसरी बार हमारे दांत होते हैं टूट के, उन्हें परमानेंट टीथ कह देते हैं। वो कभी भी टूटते नहीं हैं। और बूढ़े जब हो जाते हैं ना, कभी कभी जब टूटता है, जब हमारी डेंटल डिसीजेज रहती है, मतलब कोई बीमारी के कारण, या फिर जब ओल्ड एज हो जाती है, वैसे नहीं टूटते, ओल्ड एज में या फिर डेंटल डिसीजेज में। ओके, अब ये समझा दिया। अब आगे चलिए। एक्टिविटी 2 है, क्या करना है? हाथ धोने हैं आपको, ऐसे ही बता देती हूँ, और मिरर में अपने टीथ गिनने हैं। फिर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें लेनी है। जैसे एप्पल ले लिया, एप्पल को सब जगह से काट के देखना है, मतलब एक एप्पल ले लो और हर दांत से काट के देखो कि किसमें कैसा, किससे हमें कटा, किससे हमारा चबा, किससे हमने ग्राइंड किया, किससे क्या। अब ये है अवर माउथ है सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो क्या करता है? लावा को सीक्रेट करता है, मतलब मिलाता है खाने से। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। जो सलाइवा का एक्शन क्या होता है फूड पे, यहाँ पे आपको देखिए एक्टिविटी से एक बताया गया है क्या करना है। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करनी है, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है। क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब ले लो। टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब 2 से डिनोट कर दो दोनों को। यहाँ पे जैसे करिए, दोनों को डिनोट कर दिया। अब क्या करना है? टेस्ट ट्यूब ए, जैसे ये टेस्ट ट्यूब ए है हमारे, टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या डालना है? सबसे पहले उबले हुए चावल। इस वाले में सबसे पहले हमने उबले चावल डाले, टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। अब उबले चावल चबाने के बाद, मतलब मुंह में चबा लो, एंड जब 3 से 5 मिनट तक उसे चबाने के बाद हमने दब डाले। फिर टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या डाला? 3-4 मिलीलीटर पानी, दोनों में 3-4 मिलीलीटर पानी। अब 2-3 बूंद डाली हमने आयोडीन सॉल्यूशन की, दोनों में। देखो, सबसे पहले उबले हुए चावल इसमें, फिर इसमें उबल के चबाए हुए चावल, फिर दोनों में हमने डाला 3-5 मिलीलीटर पानी, फिर हमने दोनों में डाला आयोडीन सॉल्यूशन थोड़ा सा, 2-3 ड्रॉप। अब इसका टेस्ट ट्यूब, अब इसका कलर देखो, यहाँ पे करके दिखा रखा है, आप खुद मत करिएगा, अपने टीचर के प्रेजेंस में करिएगा। अब ये ए है एंड ये बी है। क्या है? इसमें पर्पल कलर है, इसमें कुछ नहीं है। क्या होता है, जो खाना है हमारा, वो खाना सलाइवा से मिला देता है, जिससे ये इसमें कई इफेक्ट आ जाता है। जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देता है और मिला देता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच दैट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इट इज अ फ्री फ्रंट ऑफ कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। हमारी जीभ है, सारी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। उसके बैक एक फ्लोर होता है, जैसे आप मुंह के अंदर देखिए अपने नीचे को ऐसे गड्ढा सा होता है। अब
टंग के कई फंक्शन होते हैं। अपनी टंग हम क्यों यूज़ करते हैं? बातें करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैं आपके साथ बोल रही हूँ। सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, खाने को निगलने के यूज़ करते हैं, खाने को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और हमारा जो टंग है ना, उसके डिफरेंट बर्ड्स होता है, मतलब कहीं पे उससे कैसा टेस्ट होता है, कहीं पे कैसा टेस्ट होता है। ये टंग, इसके कई टेस्ट बर्ड होता है, मतलब इसे कहीं से कैसी लगती है टेस्ट करने में, कहीं से कहती है। अभी मैं आपको उसकी फिगर दिखाती हूँ, हमें कहीं से कैसी लगती है और कहीं से कैसी लगती है टेस्ट में। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फिगर, देखो यहाँ से लगती है हमें बिटर, जो पीछे वाला हिस्सा होता है, और जो साइड्स के हिस्से होते हैं हमें इनसे लिखती है सोर, और जो आगे के होते हैं इनसे लिखती है साल्टी, और आगे से लगती है स्वीट। आप टेस्ट करके देख सकते, मतलब इसमें बर्ड्स तो बताए ही हैं कैसी लगती है, अब आप पे डिपेंड करता है आपको कैसी लगेगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब आपको ऐसे ही करना है, टेस्ट कर लीजिए। एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ऐसे दे रखते हैं हमारे चीज़ों के लिए। अब फूड पाइप एसोफेगस, अभी मैंने बताया फूड पाइप को क्या कहते हैं, ओसोफेगस साइंस में, ओसोफेगस, ठीक है, ये साइंस का फूड पाइप का नेम होता है। अब द स्वैलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस, जो स्वैलोड फूड होता है, चबाया फूड होता है, किससे निकलता है ओसोफेगस से, जो फूड पाइप है इससे गर्दन तक जाता है। ये रहा, दिखा दूँ मैं आपको, ये हमारा स्टमक हो गया, ये फूड है, और ये ओसोफेगस है पाइप सा, ये उस तक जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये कहाँ से, नेक से और चेस्ट से निकल के जाता है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप के वॉल से, मतलब ऐसे वो ऐसे बिछते से रहते हैं, इनसे वो नीचे जाता है, ऐसे कुचुक कुचुक करके, ऐसे ऐसे कुचुक 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 ऐसे करके नीचे जाता है वो। हाँ, अब आगे देखिए, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल से पास होती है नीचे को। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक एंड इज वोमिटेड आउट, कभी कभी जो स्टमक है उससे एक्सेप्ट नहीं होता, वो लेता नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कुछ कड़वड़ आ जाता है गंदा वंदा, इसलिए हम वॉमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। आपने करी होगी कभी? हाँ, करते हैं, ये इसका रीज़न है। अब इसके बारे में आप पार्टनर और टीचर से करिए इसके बारे में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं हम इसका पार्ट 2। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।